हेलो लियोस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मार्च महीने के लिए लव फोरकास्ट रीडिंग है लियोस। और ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्प्रिट के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए लव वाइज कोई भी कनेक्शन वाइज कैसा रहने वाला है, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर मैरिज कनेक्शन। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द कनेक्शन गोइंग ऑन इन मार्च मंथ। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लियोस, वीनस साइन इसलिए क्योंकि वीनस प्यार के कारक माने जाते हैं, तो वीनस साइन से देखिएगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज योर हायर मैसेजेस फॉर द यूनिवर्स। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ मूविंग ऑन। मे भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ना जो टॉक्सिक सिचुएशन है, टॉक्सिक सिनारियो है या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो उसको लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, आप अपने पर्सन के साथ में खुश रह सको। मे भी शायद पर्सन आपको कोई थोड़े से प्रेशर दे रहे हो या फिर आपको दुख दे रहे हो, तो उनकी बातों को भी आप लेट गो कर रहे हो ताकि आप खुद में इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो सको, पीस क्रिएट कर सको। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ सिक्स ऑफ सोर्स। अपने उस नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकल सको। ओके, अपने आप में हील हो सको। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं लियोस, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी एंड हायर मैसेजेस। अगर आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहे, आपके पर्सन आपको आपके साथ में वक्त नहीं गुजार पा रहे हैं, या फिर कोई भी कनेक्शन, ओके, मैरिज वाइज हो, लव वाइज हो या फिर सिंगल भी हो, तो आप मूव ऑन हो रहे हो उस दुख दर्द से। अगर सिंगल हो तो उस नेगेटिव पैटर्न से मूव ऑन हो रहे हो ताकि आप हील होकर अपने लाइफ में पीस क्रिएट कर सको। ओके, तो मैं ओवरऑल यही बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप अपने कनेक्शन वाइज अपने आप में पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में खुश रह सको, कोई भी कनेक्शन वाइज। ओके, एंड सी, ताकि आप अपनी लाइफ में लव को अट्रैक्ट कर सको। क्योंकि मे बी शायद आपके पर्सन इमेच्योर हो या फिर बचपना करते हो, तो उसकी वजह से आप ना उनको अवॉइड उनकी बातों को अवॉइड कर रहे हो या उनके बिहेवियर को अवॉइड कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में लव को बरकरार रख सको, पीस क्रिएट कर सको। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि रीपेरेंटिंग योर सेल्फ। ओके, मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि दिस इज द कार्ड ऑफ रीयूनियन हो रहे हैं। अगर किसी पेरेंट्स भाई कोई सेपरेट हो गए थे, किसी 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 के लिए ये बात बोलना चाहूँगी, कोई कोई सेपरेट पेरेंट थे तो वो रीयूनियन हो रहे हैं, बातों को लेट गो करके बच्चों के लिए वो फिर से कनेक्ट हो रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में प्यार क्रिएट कर सके। ओके, ताकि वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को लेके आ सके। बच्चों की वजह से फिर से एक भी हो रहे हैं कुछ लोगों के मैरिज वाइज। अगर कोई अलग अलग रह रहे थे, तो सिंगल थे, ब्रेकअप हो गया था, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, तो उसको वो नेगेटिव बातों को लेट गो करके अपनी लाइफ में हील हो रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में फिर से प्यार को पा सके बोल के, फिर से वो एक न्यू लव में एंटर कर सके बोल के। और किसी की लाइफ में एग्जिस्टिंग लव है तो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आपके पर्सन इमेच्योर है, इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, तो उनकी बातों को अनदेखा करके आप अपनी लाइफ में पीस बना रहे हो ताकि आप अपने प्यार के साथ में रह सको बोल के। ओके, तो अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी फॉर यू लियोस। लेट्स सी व्हाट द करंट पोजीशन फॉर यू। क्वीन ऑफ कप का कार्ड, दिस इज योर करंट पोजीशन। कहीं ना कहीं मे बी शायद डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज मैं ये बोलना चाहूँगी, कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में सिंगल थे तो लव ऑफर आया है, किसी के लाइफ में लव ऑफर आया है, किसी के लाइफ में मैच्योर तरीके से आप अपने पर्सन के साथ में डील कर रहे हो। किसी के साथ में हो सकता है कि अपने पर्सन को केयर कर रहे हो। ओके, दिस इज योर करंट पोजीशन। अपने आप को नर्चर कर रहे हो या फिर अपने पर्सन को नर्चर ख्याल रख रहे हो ताकि आपका प्यार बना रहे बोल के। ओके,
मैच्योरली डील कर रही हो लियोस अपने पर्सन को अभी फिलहाल। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू। क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ मदरली फिगर। ओके, अपने आप को नर्चर करना या फिर अपने पर्सन का ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है पास्ट में आप लोग ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे अपने प्यार की वजह से, अपने फीलिंग को लेके, अपने पर्सन को लेके। ओके, या फिर किसी की लाइफ में सी ओवरवेल्म थे, बहुत ज़्यादा ओवरली आप सोच रहे थे अपने लव के लिए, अपने इस पर्सन के लिए। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि अभी आप ना ओवरली नहीं सोच रहे हो, क्योंकि आप उसको जो जो सोच आ रहे थे ना उसको लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपने पर्सन के साथ में खुश रह सको। अपने पर्सन को मैच्योरली डील कर रहे हो, इमोशनल तौर से उनका ख्याल रख रहे हो, उनकी बातों को सुन रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इस नेगेटिव फीलिंग से बाहर निकल सको। ओके, तो अच्छी एनर्जी है करंटली। आप अवॉइड कर रहे हो उनकी बचपने को, आप अवॉइड कर रहे हो उनके नेगेटिविटी को, आप अवॉइड कर रहे हो अपने अनहैप्पीनेस को, ताकि आप एक दूसरे के साथ में खुश रह सको बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज फॉर यू लियोस। व्हाट्स द चैलेंज फॉर लियोस? चैलेंज है कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, सी चैलेंज में भी शायद आप खुद हो। ओके, कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड डोमिनेटिंग लव में भी शायद हो सकता है कि आप कंट्रोलिंग पर्सन हो या फिर आपके पर्सन कंट्रोलिंग है। ओके, तो दैट इज योर चैलेंज। ओके, मे भी शायद स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो मे भी शायद आपके पर्सन कंट्रोलिंग हो सकते हैं या फिर आप कंट्रोलिंग हो, तो वो आपके लिए चैलेंज है। तो इसीलिए अभी आप ना सामने वाला भी का भी ख्याल रख रहे हो, खुद का भी ख्याल रख रहे हो, ताकि आप लव वाइज हैप्पी रह सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप खुद चैलेंज हो। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस स्ट्रेंथ कार्ड इज देयर फॉर यू। सी कहीं ना कहीं टावर का कार्ड है। मे बी शायद डीलिंग विथ एरीज। ओके, लियोस, अदरवाइज दिस इज द सडन चेंज, ब्रेकअप, डिवोर्स। मे बी शायद किसी के लाइफ में सडन चेंज हुआ है लव लाइफ को लेके, सडन ब्रेकअप हुआ है किसी के लाइफ में, या फिर डिवोर्स हुआ है, तो सी रिपेरेंट फिर से हो रहे बच्चों के खातिर। अदरवाइज दिस इज योर चैलेंज। ओके, मे बी शायद ब्रेकअप हुआ है, दिस इज चैलेंज इन दिस मंथ। इसीलिए अगर ब्रेकअप भी हुआ है ना, तो लेट गो करो उन पर्सन को, ताकि आप पीस लेके आ सको। और अगर ब्रेकअप भी हुआ है तो उनकी बातों को लेट गो करो, ताकि आप उनके साथ में खुश रह सको। ओके, यहाँ पर वाइस वर्सा सिचुएशन है, 2 सिनेरियो बन रहा है, बट दिस इज योर चैलेंज। 7 and 8 इज अपग्रेड। सी कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि आप कंट्रोलिंग हो, तो इसीलिए आप आपकी वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ अनहेल्दी सिचुएशन हो गई है लव में। ओके, या फिर आपके पर्सन कंट्रोलिंग हो, तो इसीलिए अनहेल्दी सिचुएशन हो गई है इस मार्च महीने में। ओके, तो सडन चेंज है। सो नो मैटर व्हाट, कि जो भी ये चैलेंजेस है ना गाइस, तो ये चैलेंजेस से आप बाहर निकल रहे हो। अगर रीयूनियन होना चाहते हो तो स्टिल मे बी शायद आप सरेंडर करें या फिर आपके पर्सन सरेंडर करें, ताकि आप दोनों फिर से रीयूनियन हो जाओ, या फिर टोटली न्यू लव चाहते तो भी है, या फिर किसी का डिवोर्स चल रहा है या हो चुका है, तो बच्चों की खातिर वो फिर से रिपेरेंटल हो सकते हैं। ओके, तो डोंट यू वरी, बट दैट इज योर चैलेंज पोजिशन। लेट्स सी व्हाट द फोकस फॉर यू लियोस। लेट्स सी व्हाट द फोकस। फोकस है, सी फोकस है अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आना, लव लाइफ में। ओके, मैरिज लाइफ में कनेक्शन वाइज पॉजिटिव चेंज लेके आना, या फिर बैलेंस करना, या फिर पीस लेके आना अपने लव लाइफ में, अपने कनेक्शन वाइज, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो रहे हैं आपके लव लाइफ में। ओके, सी 8 of 1 रिवर्स, कहीं ना कहीं से सडन मूवमेंट, क्विक डिसीजन एंड ट्रैवल, क्योंकि आप लोग डिसीजन भी लेना चाहते हो पास के मामलों के प्रति, बट नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि इम्बैलेंस वाली एनर्जी है आपके लव लाइफ में, इम्बैलेंस हो रहा है ये पूरे मंथ। ओके, फोकस है कि मैं कैसे मैनेज करूँ, कैसे मैं अपनी लव में सिक्योर हूँ, कैसे मैं मैरिज वाइज हेल्दी मैरिज लाइफ बनाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट करूँ, कैसे, क्योंकि आपकी फोकस है कि
आप ना यहाँ पर रुक गए हो, ओके, आप कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा है आपकी कनेक्शन वाइज क्योंकि सडन चेंज की वजह से, सडन कंफ्यूजन की वजह से, ओके, तो मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, ना ही बातचीत आगे बढ़ रही है, रिलेशनशिप में अनबैलेंस हो गया है। तो आपका फोकस है कि बैलेंस करना है रिलेशनशिप को, एंड जो भी अनहेल्दी रिलेशनशिप हो गया है तो उसको पॉजिटिव चेंज लेके आना है, ओके, दैट इज योर फोकस एंड दिस इज योर पास्ट एनर्जी। पास्ट में 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो मे भी शायद आप जगलिंग कर रहे थे घर और मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर घर लव वाइज, जॉब लव वाइज, ओके। तो कहीं ना कहीं बैक एंड फोर्थ की एनर्जी है। 2% 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो हो सकते हैं पास्ट में। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो इन पास्ट में, ओके, कि कैसे मैं डिसीजन लूँ ताकि मैं बैलेंस कर सकूँ। एंड सी हियर इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल। मे बी शायद डीलिंग विथ अर्थ एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में डील कर रहे हो। मे बी शायद आपके पर्सन मैच्योर हैं, आप अनमैच्योर हो, या फिर क्योंकि दिस इज द मैच्योर एनर्जी, इंडिपेंडेंट एनर्जी, ओके। एंड सी कहीं ना कहीं पास्ट में मे बी शायद हो सकता है कि आपके विशेष पूरे हुए हों, ओके। किसी की लाइफ में ऑफर आया हो, इसीलिए यहाँ पर ना डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं। जो भी उनके विशेष थी कि मेरी लाइफ में कोई ऑफर आए, मेरी लाइफ में कोई पर्सन आए, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में आपके पर्सन के साथ में आप ड्रीम फुलफिलमेंट कर सको, हैप्पी रह सको, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि पास्ट में कहीं ना कहीं आप मैच्योर पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, ताकि आप अपने में भी शायद हो सकता है कि पास्ट में ना आप लोगों के लाइफ में कोई ऐसे रिश्ते थे जो आपको दुख दे रहे थे, ओके। कोई ये पर्सन आके आपको ना उस दुख में से उभारे हैं, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर ना आप बैक एंड फोर्थ होके इनके साथ में रहना है या नहीं रहना, या डिसीजन लेना, या फिर हो सकता है कि कैसे मैं हेल्दी रिलेशनशिप बनाऊं बोल के, ओके। क्योंकि जो भी जिस भी पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हो लियोस, वो मैच्योर है, इंडिपेंडेंस है, और अपने लाइफ में नो सिक्योर हैं, ओके। तो इसीलिए आप यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए थे पास्ट में कि इनके साथ में फ्यूचर में मैं इनके साथ में सिक्योर हो सकता हूँ या नहीं हो सकता बोल के, ओके। तो जस्ट इन पास्ट में आप इन पर्सन के वजह से, इन पर्सन के लिए थोड़े से इम्बैलेंस थे, तो डिसीजन आपने ले लिया, तो इसीलिए यहाँ पर ना आप कंफ्यूजन से ओवरकम हो रहे हो। तो अपना भी ख्याल रख रहे हो और अपने पर्सन का भी ख्याल रख रहे हो, ओके। एंड पास्ट में किसी के लाइफ में ऑफर भी आया है, तो एक न्यू जर्नी स्टार्ट की है लव लाइफ में। What's the crowning position for you, Leos? What's the crowning position for Leos? क्या सोच रहे हैं लियोस मार्च महीने में? What's the crowning position for Leos? सोच रहे हैं कि पेज ऑफ पेंटिकल, फिर से सोच रहे हैं कि सिक्योर रिलेशनशिप हो अपने पर्सन, वेदर वो मैन हो या फिर वो मैन हो, साथ में घूमने जाए, साथ में शॉपिंग करें, साथ में उठे बैठे, साथ में हैप्पी टाइम स्पेंड करें। क्योंकि कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप लोग ना कहीं स्टक थे रिलेशनशिप को लेके, या फिर कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा था अपने रिलेशनशिप को लेके, कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे थे कि कैसे अपनी लाइफ में हैप्पी मोमेंट क्रिएट करें, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के साथ में एक अच्छा वक्त या फिर सिक्योर लव लाइफ बनाए बोल के, ओके। तो आपके क्राउनिंग में आपके माइंड में ये चल रहा है लियोस कि कहीं ना कहीं आप स्टक तो हो, बट आप अपने पर्सन के लिए स्टक हो के सोच रहे हो कि कैसे उनको मैं खुश करूं, कैसे मैं उनके साथ में एक सिक्योर फ्रेश रिलेशनशिप बनाऊं, कैसे मैं अपनी लाइफ में जो फोकस है कि पॉजिटिव चेंज लेके आऊं। जो मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ पर सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट लेके आऊं, रिलेशनशिप को और ज़्यादा बेहतर बनाऊं, और ज़्यादा उनको खुश रखूं, ओके। ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है, ताकि मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सकूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में जो भी ये चैलेंजेस है उसको ओवरकम कर पाऊँ बोल के, ओके। लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर दैट, बट अच्छा है। सी कहीं ना कहीं अब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वेट कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव मूव लेके आओ, रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ करो, और अपनी लाइफ में
एक फ्रेश लव लाइफ स्टार्ट करो बोल के, ओके, फ्रेश रिलेशनशिप कनेक्शन को और भी ज़्यादा बेटर कनेक्शन बनाओ बोल के, ओके। यू वेटिंग फॉर द ग्रोथ, यू वेटिंग फॉर द रिलेशनशिप ग्रोथ, ओके। लेट्स सी फ्यूचर एनर्जी, ये फ्यूचर कभी भी हो सकता है, कल, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, ओके। लेट्स सी फ्यूचर एनर्जी में देयर इज अ कंफ्यूजन, ओके। मून का कार्ड है, मून इज ऑल अबाउट गाइस ओवरथिंक, कंफ्यूजिंग, फेयर बेस्ड एनर्जी, अनसर्टेनिटी, लव, हिडन चीजें, ओके। कहीं ना कहीं ओवरथिंक करना, पर्सन को खोने से डरना, या फिर कहीं ना कहीं प्यार में कमी महसूस होना। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर यू लियोस इन फ्यूचर में। सो मच कंफ्यूजिंग है लव लाइफ को लेके। क्योंकि कहीं ना कहीं मून इन टॉरस में भी शायद हो सकता है कि कंफ्यूजिंग हो, में भी शायद जितना आप टाइम देते हो कि सामने वाला उतना आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, जितना आप मैसेजेस फ़ोन कॉल कर रहे हो सामने वाला उतना रिप्लाई नहीं दे पा रहा, तो इसीलिए आप कंफ्यूजन हो कि वाकई में ये पर्सन मुझसे प्यार करते हैं या नहीं करते, वाकई में ये रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते, ओके। गिव एंड टेक वाली एनर्जी है, तो उसी वजह से आप कंफ्यूज हो लियोस, ओके। मैं ये देखना चाहूँगी कि ये जो कंफ्यूजिंग है आपका, वो उसका आउटकम क्या निकलता है, ओके, इन फ्यूचर के लिए, क्योंकि कंफ्यूज तो हो ही आप। आउटकम ये है कि 5 ऑफ कप का कार्ड है, जो भी आप कंफ्यूजिंग थे अपने पर्सन के प्रति कि वो मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं करते, मैं इतना प्यार करता हूँ बट वो मुझे रिप्लाई नहीं देते, टाइम नहीं देते, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आउटकम में जो भी आप ओवर थिंक कर रहे हो, 5 ऑफ कप का कार्ड है, उसको डिसअपॉइंटमेंट है, रिग्रेट है, उसको चेंज लेके आ रहा है, वो चेंज हो रहा है, वो पार्ट चेंज हो रहा है, जो आपकी थिंकिंग पैटर्न है ना वो चेंज हो रही है कि नहीं वो जैसे कि आप बोल रहे हो कि मैं फ़ोन कॉल कर रहा हूँ, वो मुझे टाइम नहीं दे रही, मे बी वो बिज़ी हैं, तो आपको वो बात समझ में आ जाएगा कि नहीं मेरा पर्सन बिज़ी है, तो मैं अभी मुझे उतना नहीं सोचना है, उनको थोड़ा स्पेस देना है, उनको टाइम देना है, ताकि आप रिलेशनशिप को बरकरार रख सको, बैलेंस कर सको बोल के, ओके। तो अच्छी एनर्जी है। हिडन पोजीशन फॉर लियोस, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर लियोस? 8 ऑफ वन का कार्ड है, इन्फैचुएशन एंड ऑब्सेशन, लव। हिडन पोजीशन में सी सबराइट, इन्फैचुएशन एंड ऑब्सेशन, लव में भी शायद इस रिवर्स है, में भी शायद वो इन्फैचुएशन नहीं है, ऑब्सेशन लव भी नहीं है, ओके। बट आप दोनों की बॉन्ड है, ओके, आप दोनों की बॉन्ड है, आप दोनों का कनेक्शन है, आप दोनों का लव है, ओके। हिडन पोजीशन में लेट्स सी व्हाई दिस 8 ऑफ वॉन्ड इज देयर फॉर यू लियोस, why is 8 of one is there for you? See, कहीं ना कहीं हिडन पोर्शन में जो आप इन्फैचुएशन सोच रहे थे, ऑब्सेशन सोच रहे थे, टेम्पटेशन सोच रहे थे, वो इन्फैचुएशन नहीं है, सॉलिड फाउंडेशन है रिलेशनशिप का, सोल में कनेक्शन टाइप फाउंडेशन है, ओके। तो डोंट थिंक नेगेटिव, स्टेबिलिटी वाली रिलेशनशिप है, मैरिज मटेरियल टाइप की रिलेशनशिप है, ओके। डोंट थिंक नेगेटिव, बिकॉज जो भी आप सोच रहे हो वो आपका जस्ट इल्यूजन है, ओके। सो ज़्यादा मत सोचिएगा। मे बी शायद हिडन पोर्शन में कुछ लोग शादी भी करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है फिर से अपने रिलेशनशिप को सॉलिड कमिटेड होते हुए दिख रहे हैं, रिलेशनशिप वाइज और भी ज़्यादा हाई लेवल तक लेके जाते हुए दिख रहे हैं, ओके। हिडन पोर्शन में तो अच्छा है, नॉट अ बैड। Let's see what's the hopes and fear for you, Leos. What's the hopes and fear? होप्स एंड फिर ये है कि कहीं ना कहीं डिफेंसिव एंड एजर्टिव लव का है, 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज यू, कहीं ना कहीं लियोस आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो या फिर अपने पर्सन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ताकि आप एक दूसरे के आपके रिलेशनशिप में कोई एंटर ना करे तीसरा, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं दिसी सॉलिड फाउंडेशन बनाने के, आपके पर्सन सॉलिड फाउंडेशन के उसमें है, ओके। जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो ना वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इमोशनल लेवल से ज़्यादा प्यार करते हैं, बट आप कहीं ना इनसिक्योर महसूस कर रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पर यू आर प्रोटेक्टिंग योर फेसिंग कि नहीं मेरे पर्सन मेरे से मैं अपने पर्सन को नहीं खो सकता, जस्ट लाइक दिस के डिफेंसिव वाली एनर्जी है,
तो आप ये सोच रहे हो कि आपका होप्स एंड फियर ये है कि कहीं ना कहीं मैं अपने पर्सन को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं अपने पर्सन को खोने नहीं दूंगा, खो जाऊंगा कि नहीं खोऊंगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, इम्पेशन है, एग्रेशन है, डेयरिंग, क्विक है। क्योंकि होप्स एंड फेयर में ये है कि मैं अपने पर्सन को नहीं खोना चाहता, मैं अपने पर्सन को अपने पास में रखना चाहता हूँ, मैं अपने पर्सन को क्विक एक्शन, अगर आप लोगों की लाइफ में ना कोई नेगेटिव पैटर्न भी आ गया ना, तो क्विक मैसेज करके, क्विक फ़ोन करके मनाने की कोशिश भी कर सकता हूँ, ऐसा जस्ट लाइक दिस। ओके, क्विक एक्शन लेके अपने पर्सन को बॉन्डिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कम्युनिकेशन ना कर सकते हो, अपनी एक्सप्रेस फीलिंग को जाहिर नहीं कर सकते हो। ओके, तो 7 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस अपने नेगेटिव पैटर्न से अपने आप को प्रोटेक्ट करना। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आपके पास के नेगेटिव लोग थे, नेगेटिव इन्वायरमेंट था, उससे अपने पर्सन को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, तो आप ये सोचो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा वो डील। ओके, मैं फेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अपने पर्सन को बचा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मैं अपने पर्सन को हैप्पी रख पाऊंगा कि नहीं रख पाऊंगा, मैं अपने पर्सन को फ़ोन के जरिए मना पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, गुड न्यूज़ दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, होप्स एंड फेयर में लेट्स सी व्हाट यू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ। लियोस, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो इन दिस मंथ? ये महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो फुलफिलमेंट, अबंडेंस, लव, सो डोंट यू वरी। इसीलिए ना आप ना एडजस्टमेंट करके चल रहे हो। ये महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी हैप्पीनेस, अपने आप में फुलफिलमेंट। ओके, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़े से अनमेच्योर टाइप हो, बचपनी टाइप हो, तो कहीं ना कहीं आप उनको मनाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उनको पीस लाने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको बहलाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस हो सको, अपने पर्सन के साथ में खुश रह सको। बट मैं ये बोलूँगा कि ये महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट भी होता है, आप दोनों के बीच में झगड़े फसाद भी होते हैं ना, तो आप उसको भी एक पीसफुली हैंडल कर रहे हो, ताकि आप ये महीने अपने पर्सन के साथ में खुश रह सको, हैप्पी रह सको, अबंडेंस रह सको, शादी तक बात पहुंच सके, या फिर सक्सेसफुली अपने लव को और भी ज़्यादा बॉन्ड कर सको। यू आर मैनिफेस्टिंग, आप अपने पर्सन को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। ओके, अपनी खुशी, आप अपने पर्सन को खुश रखोगे तो ही तो खुद भी खुश रह पाओगे। उस टाइप की एनर्जी है कि ये महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो खुद की हैप्पीनेस, और आपकी हैप्पीनेस से आपके पर्सन को खुश रखना। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर सक्सेसफुली अपने आप को खुश रख रहे हो, अपने पर्सन को खुश रख रहे हो, और लोग आपके प्यार को नोटिस भी कर रहे हैं, एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि शादी भी हो रही है। यू आर मैनिफेस्टिंग इन मैरिज ऑल्सो। ओके, लेट्स सी व्हाट योर पर्सन फीलिंग। आपके पर्सन आपके प्रति क्या फील कर रहे हैं इस महीने? चैरियर, आपके पर्सन की फीलिंग है सक्सेसफुल लव। ओके, आपके पर्सन आपके प्रति सोचते हैं कि नहीं, मुझे अपने पर्सन के साथ में सक्सेसफुली आगे जाना है, मुझे अपने पर्सन के साथ में मैरिज करना है, मुझे अपने आप ही के साथ में के पास अपने पर्सन के साथ में हैप्पी रहना है, अपने पर्सन के साथ में भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन की फीलिंग हो कि मुझे रिलेशनशिप वाइज, कनेक्शन वाइज और भी ज़्यादा इमोशनली हैप्पीनेस क्रिएट करना है। आपके पर्सन की फीलिंग अच्छी है गाइस, पास के मामलों को लेट गो करके आपके साथ में खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ में घूमना फिरना चाहते हैं, आपके साथ में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ में पैशनेट एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फ्यूचर में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आपके पर्सन आपके साथ में एक फिर से वो बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं, पैशन लेके आना चाहते हैं, ताकि आप लोगों की कनेक्शन वाइज सॉलिड कनेक्शन हो। ओके, वेदर मैरिज वाइज हो, लव वाइज हो, और अगर सिंगल हो
तो यहाँ पर चॉइसेस हैं कि आप अपने चॉइस को पिक करके मिंगल हो सको। मे भी शायद कैंसर पर्सन हो सकते हैं आपके पर्सन। ओके लियोस, लेट्स सी दिस इज योर पर्सन फीलिंग अबाउट यू, व्हाट देयर कन्फेशन। आपके पर्सन ये महीने आपको क्या कन्फेस कर रहे हैं। ओके लेट्स सी, आई हैव नार्सिसिज्म। ओके तो मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन आपके कन्फेस कर रहे हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आई एम फीलिंग अबाउट यू, आई एम डाइंग टू हेयर योर वॉइस। ओके सी, आपके पर्सन कन्फेस कर रहे हैं कि मुझे आपकी बातें सुननी है, मुझे आपकी आवाज़ सुननी है, मैं आपकी आवाज़ सुने बिना नहीं रह सकता, मैं आपसे मिले बिना नहीं रह सकता। आई एम डाइंग टू हेयर योर वॉइस। ओके एंड नेक्स्ट है, आई हैव सेव्ड योर फोटो ऑन माई फोन। ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके कन्फेस कर रहे हैं कि मैंने आपके फ़ोटोज़ को अपने फ़ोन में सेव करके रखा है। जब भी मुझे आपकी याद आती है तो मैं मैं वो फ़ोटो को देख लेता हूँ अपने फ़ोन को ऑन करके। ओके ताकि मैं आपकी फ़ोटो देख के अपनी आप को हैप्पी रख सकूँ बोल के। ओके सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपके पर्सन भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। ओके लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू लियोस। आप दोनों आउटकम क्या है इस महीने का। व्हाट्स द आउटकम फॉर लियोस। आउटकम है लियोस, पेज ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग। ओके ब्लेसिंग अबाउट योर डिजायरिंग लव। कोई न्यू लव चाहता है तो भी ब्लेसिंग है। कोई जिस जो लव में है उसमें और भी ज़्यादा बेटर लव बनाना चाहता है तो भी ब्लेसिंग है। फ्रेश लव स्टार्ट हो रहा है, जस्ट लाइक अ यंगर टाइप का लव। ओके कॉलेज टाइप का लव हो रहा है। ओके पेज ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनली न्यू बिगिनिंग हो रही है लव वाइज। ओके लेट्स सी, क्योंकि कहीं ना कहीं मे बी शायद डीलिंग विथ पाइसिस, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ स्टक थे, डिले हो रहा था अपने प्रॉब्लम के लेके। कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व कर रहे थे या फिर अपने पर्सन को लेके ऑब्जर्व कर रहे थे, गिले शिकवे को लेके ऑब्जर्व कर रहे थे ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको और अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। सी हे इज दिस ऑब्जर्व करके सोल्यूशन लेके आ रहे हो एंड जस्ट हे इज द फ्रेश स्टार्ट। अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बस एक न्यू लव लाइफ स्टार्ट हो रही है। न्यू तरीके से आप अपने लव लाइफ को बना रहे हो। ब्लेसिंग है। ओके अगर आप लव वाइज तक भी हो तो भी आप सोल्यूशन लेके आ रहे हो। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहा है ताकि आप फ्रेश तरीके से अपने लव वाइज कंटिन्यू कर सको। ओके और अगर कुछ लोग टोटली न्यू लव भी चाहते हैं, टोटली न्यू लव भी है। और मैरिज वाइज भी यहाँ पर कोई भी गिले शिकवे थे तो सोल्यूशन आ रहा है, तो ताकि आप अपने मैरिज को भी एक फ्रेश स्पार्क देख सको। ओके लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस फॉर यू लियोस। नाइट ऑफ कप गाइडेंस है। नाइट ऑफ कप का कार्ड है तो गाइस कहीं ना कहीं अट्रैक्शन एंड ड्रीमी लव। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने प्यार को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट दीजिए, कोई ना कोई सरप्राइज दीजिए, किसी न किसी चीज़ में एक्शन लीजिए ताकि आपका प्यार और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो। ओके एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है अपने लव के प्रति। लव में अगर कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें हो ना तो मज़ा आता है। ओके तब जाके आपका पर्सन भी हैप्पी रहता है। ओके सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि सी अगर आप लोगों के लाइफ में ना अगर रिलेशनशिप वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो उससे बाहर निकलने के लिए सामने वाले को गिफ्ट दीजिए, सरप्राइज दीजिए, हॉलीडे पे लेके जाइए या मूवी पे लेके जाइए, डिनर पे लेके जाइए ताकि आप एक दूसरे के पूरक हो सको, आप एक दूसरे के विश फुलफिलमेंट हैप्पी रह सको एक दूसरे के साथ। 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट विश फुलफिलमेंट। तो कुछ ना कुछ एक्साइटिंग कीजिए ताकि आप अपने लव को और भी ज़्यादा बेटर लव, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन वाला लव बना सको। ओके लियो लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू लियोस। What's the final messages for Leos? What's the final messages for Leos?
What's the final messages for Leos? What's the final messages for Leo? Give me 1, 2 card. Okay. Free yourself. It's time to take back control of your life. Okay, guys. Universe आपको यही बोलना चाहते हैं, Leos. It's time to control your life. Okay, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने का है. अपने नॉट पर्सन अपनी लाइफ को कंट्रोल करने का है, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको. फ्री योर सेल्फ. ओके, अपने लव वाइज कंट्रोल मत होइएगा, ओवर थिंक मत कीजिएगा, या फिर कनेक्शन वाइज ओवर थिंक मत कीजिएगा. इट्स टाइम टू फ्री योर सेल्फ. गो विद द फ्लो और अपने पर्सन को, अपनी लाइफ को कंट्रोल कीजिए. एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग. एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, you experience more love in your present moment. Okay, and किसी किसी के लिए ये बोला गया है कि रिलीज कीजिएगा जो अगर पास्ट में आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसी नेगेटिव बातें थी. ओके, नेगेटिव सिचुएशन था. 8 ऑफ सोर्स एंड 6 ऑफ सोर्स एंड 8 ऑफ 4. रिलीज कीजिएगा उस पास्ट इश्यू को, ताकि आप अपनी लाइफ में उससे सीख लेके आगे बढ़िएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट पे खुश रह सको. ओके, जो भी गिले शिकवे थे ना गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए और प्रेजेंट मोमेंट में उससे सीख लेके हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए. ओके, ताकि आप अपने लाइफ में खुश रह सको. ओके लियोस. या लियोस, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर.